हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंट्राडे सेटअप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ये मेरी चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले दो वीडियो में हमने ब्रेकआउट ऑफ द स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम इंट्राडे पे कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं उसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टैक्सी टैक्टिक्स ऑफ अर्निंग मनी पे मैं स्वागत करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके देखते हैं आज का ए टॉपिक, स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे सेटअप, हाउ टू चूज द स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आज का ये वीडियो में हमारे लिए लर्निंग कॉन्सेप्ट ये रहेगा। तो पहले हम एनएसई की वेबसाइट से भाव कॉपी डाउनलोड करेंगे। वो भाव कॉपी हमको डिलीवरेबल परसेंटेज जो स्टॉक्स में परसेंटेज ऑफ डिलीवरी का जो डेटा हमको डिस्प्ले करते हैं वो भाव कॉपी हम डाउनलोड करेंगे। देन वी लिस्ट आउट द स्टॉक इन विच वी वांट टू वर्क फॉर इंट्राडे। उसका मतलब ये होता है कि आपको कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे वर्क करना है। समझो मेरे लिए इंट्राडे वर्क फ्यूचर ऑप्शन में जो स्टॉक्स है उसमें ही मैं करता हूँ। तो मेरे लिए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हो गया कि समझो 156 स्टॉक्स, जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में है वही स्टॉक्स में मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा। क्योंकि मेरा एक तरीका है कि उसमें लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आएगा। उसका बायर सेलर का कोटेशन बहुत रेयर केस में आपको इन लिक्विड दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम आज वी लुकअप फॉर्मूला सीखेंगे कि हमारा जो एक तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है उसको हम कैसे भाव कॉपी में से डेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे वो सीखेंगे। और हमारे पास एनालिसिस ऑफ डिलीवरी परसेंटेज विथ लास्ट ईयर एवरेज वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी, मतलब कि पूरे लास्ट ईयर में जो स्टॉक्स में एवरेज डिलीवरेबल परसेंटेज है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलो हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। पहले हमको जाना है एनएसई की वेबसाइट में। आपको गूगल में टाइप करना है एनएसई डिलीवरी परसेंटेज। ये करके ही आपको ये पहली स्लाइड जो भी आएगी उसको क्लिक करना है। वहाँ से आपको ये फुल डाउनलोड, इधर फुल डाउनलोड सिलेक्ट करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाता है तो उसको ओपन करिए। आपका इजीनेस के लिए आप या फिल्टर में जाइए। फिल्टर में जाके ही पहले आप जो सीरीज है यहाँ पे उसमें सब अनटिक करके सिर्फ इक्विटी पे ही रखो। ठीक है, पहले हमने फुल भाव कॉपी डाउनलोड कर ली, बाद में ओपन करी और फिल्टर में जाके सिर्फ इक्विटी रखी। बाद में हमको आगे हमारा लिस्ट ऑफ जो स्टॉक्स है, मैंने आपको बोला कि मेरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है वो है एनएसई की एफएनओ आइटम जो भी है। एनएसई का जो फ्यूचर ऑप्शन में जो भी स्टॉक्स है वो मेरा अभी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स रहेगा। 145 स्टॉक्स है मेरे पास। उसमें हमको आपको ये वी लुकअप के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये 143 स्टॉक्स का लिस्ट आ गया है। उसमें से हमको डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है।
ये हमारे पास पूरा डेटा NSE का है। उसमें से मेरे को अभी पावर ग्रिड की डिलीवरी देखनी है, तो मैं इक्वल टू वी लुकअप दूंगा। मेरे को जो ऑब्जेक्ट है पावर ग्रिड वो सर्च करना है, बाद में कोमा करना है, बाद में मेरे को टेबल अरे मतलब कौन सा मेरा आउटकम है, तो कि पूरा का पूरा जो लिस्ट है उसमें से मेरे को पावर ग्रिड सर्च करना है, कोमा कर रहा हूँ। पावर ग्रिड का जो कॉलम है वो ए है, ए में यानी 1 नंबर का, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर से कोमा 0 और ब्रैकेट ओवर, राइट, और एंटर करके मेरे पास पावर ग्रिड आ गया। तो ये जो पूरा जो बाजू में एक सीट है उसमें से मैंने पावर ग्रिड चेक कर लिया, ठीक है। अब मेरे को डिलीवरी परसेंटेज चाहिए, मतलब ए लाइन, तो मेरे को कितनी रो है वो काउंट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो पे है। आप एक बार ये देख लेना, इधर 15 आ गया, 15 पे बराबर। तो पावर ग्रिड जो स्टॉक्स है उसकी डिलीवरी परसेंटेज 15 पे है, तो जो मैंने 1 लिखा है वहाँ मेरे को 15 कर देना है, 15। तो उसकी जो मेरे को डिलीवरी है पावर ग्रिड की 73.13 आ गई। हम आप सर्च कर भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं। पावर ग्रिड, पावर कंट्रोल है पावर ग्रिड, अरे ओके सिलेक्ट है इसलिए नहीं आ रहा। ओके अब पावर ग्रिड आ गया। पावर ग्रिड में डिलीवरी परसेंटेज है 73.13, राइट। तो अब मेरे को 73.13 अभी मेरी एक्सेल में आ गया। तो मैं अभी यहाँ से ड्रैग करूँगा तो मेरे पूरा का पूरा रिजल्ट अभी ये एक्सेल में आ गया, देखो आप। ठीक है। और एक बात, अभी आपको करना क्या है, क्या आप एक बार ये चेक कर लेना है, टाटा स्टील, ठीक है, उसमें 10% का डिलीवरी रेट है टाटा स्टील में। तो हमको करना क्या है, अभी फिल्टर जाना है, फिल्टर क्लिक कर देना है, यहाँ हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके, अब मेरे को आगे देखना है कि जो टाटा स्टील में 10% है, और मेरे को अभी वहाँ दिखाई दे रहा है 57। तो एक बार मैं उसको वापस से कंफर्म कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है। टाटा स्टील, ओके ठीक है, मैं फिर से वापस से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ डेटा में गलत आ रहा है, तो आपको एक बार वो सीखना को भी मिल जाएगा। अभी मैंने सब डिलीट कर दिया है। अभी मैं ये A to Z स्टॉक भी रख देता हूँ आपके इजीनेस के लिए, ठीक है। और मैं अभी वी लुकअप दोबारा कर रहा हूँ। वी लुकअप, मेरे को ACC चेक करना है, मेरा ऑब्जेक्ट जो सीट का है
आपको सिलेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा, VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP फिर SCC कोमा। आपको जो भी स्टॉक का लिस्ट है हेडिंग छोड़ के पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा करना है, फिर हमको 15 डायरेक्ट लिखना है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 15 रो पे आ रहा है। तो अभी ये SCC का आ गया 30.11 राइट। तो ऐसे ही हमको ये एक बार सबका देख लेना है, सब आ जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झील और टाटा स्टील दोनों में कुछ प्रॉब्लम है। झील का भी देखते हैं तो 10.25 आ गया है और टाटा स्टील में 10.22। ओके ठीक है। हो गए, तो एक बार ये हो गया है हमारे सामने ये लिस्ट रेडी। अब हमको क्या करना है, जो भी स्क्रिप्ट है उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सेट कर देना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट। और फिर से हमको एक एक करके चेक करना है। पहला पावर ग्रिड है तो पावर ग्रिड में जाना है, आपको सिर्फ लास्ट एक महीने का डेटा चेक करना है। इधर पावर ग्रिड लिखते हैं और गेट डेटा करते हैं बराबर, यहाँ एक महीना का डेटा कर देना है 1 मंथ, फिर गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमको पावर ग्रिड का भी सामने आ जाएगा। पावर ग्रिड का हम देखते हैं तो 55 से 60 के बीच भी डिलीवरी चल रही है और लास्ट 2 दिन से 70+ की डिलीवरी आ रही है। तो अभी हमको पावर ग्रिड में चेक करना है कि ये जो बाइंग है या सेलिंग है। डिलीवरी तो आई है 73%, पर वो दो तरह का उसका आउटकम हो सकता है, या तो डिलीवरी बाय भी हो सकती है या तो डिलीवरी सेल भी हो सकती है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है तो हम उसको सीखते हैं, ठीक है। डिलीवरी बाय का मतलब प्राइस मस्ट हैव रिकवर्ड फ्रॉम डेज लो एंड कवर्ड मिनिमम 75% ऑफ हाई माइनस लो रेंज बिफोर क्लोजिंग नियर डेज हाई। उसका मतलब हम आगे की स्लाइड में सीखते हैं। और सेलिंग का मतलब यही है कि प्राइस मस्ट हैव रिकवर्ड फ्रॉम डेज लो एंड कवर्ड मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ हाई लो रेंज। उसका मतलब यही होता है। पावर ग्रिड का हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि चलो ठीक, पावर ग्रिड में क्या है, हाई पावर ग्रिड का भी कितना है 160 का लेते हैं बराबर। ये 160 का पावर ग्रिड का हाई है, हमने लिया 160, लो है 155.75, हमने 155.5 लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए। दोनों का गैप करते हैं तो 3.5 गैप आता है, ठीक है। तो मतलब 4.5 के करीब गैप आता है उसका। अभी ये 4.5 गैप है, उसका 75% हम करते हैं तो करीबन हमको 3 आता है। 3 मतलब 3 रुपीज़ 4.5 के 75%। तो हमारा स्टॉक जो है लो से 3 रुपया ऊपर क्लोज होना चाहिए,
तो मतलब हम 155 में 3 रुपीज़ ऐड करते हैं तो हमको आता है 158.5 और हमारा क्लोज है 159। उसका मतलब यही हुआ कि जो स्टॉक्स है उसने जो लो है, लो से 75% का रिट्रेसमेंट आ गया है। तो उसका मतलब यही है कि जो उसमें सेलर है उसका ताकत से बायर की ताकत ज़्यादा है। तो क्लोजिंग सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग दिया है। तो हम आज मान के चल सकते हैं कि पावर ग्रिड इज ए बाय फॉर मंडे। हमको मंडे बाय करना है। कब? जब भी पावर ग्रिड का वीवेप वेटेज वॉल्यूम प्राइस, वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस जो वीवेप आता है, इधर मैं लिख के बताता हूँ। वीवेप जो हमको 9:30 बजे मिलता है बराबर, @9:30 AM, उससे ज़्यादा करंट मार्केट प्राइस है तो हमारे लिए बाय बन जाता है। वीवेप ऐसी कंडीशन में हमको बाय करना है और स्टॉप लॉस 1% का रहेगा। और टारगेट एज पर चॉइस और 3:15 PM जो भी है, दोनों में से पहले जो भी आता है हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकला कि हम पावर ग्रिड में एनालिसिस करते हैं कि जो पूरे साल में जो उसका डिलीवरेबल वॉल्यूम रहता है उससे ज़्यादा डिलीवरी है और वो बाय है या सेल है। उसके लिए हमने डिकोडिंग किया कि 75% से ज़्यादा रिटेचमेंट क्लोजिंग प्राइस में लो से क्लोजिंग प्राइस के बीच दिख रहा है। और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इधर 375 डेज कर देना है, 365 डेज पूरे साल का डेटा, और गेट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे आपको यहाँ डाउनलोड मिलेगा, ये हमको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके ही आपको जब भी ये फाइल मतलब डाउनलोड हो जाए उसको ओपन करना है। तो अभी ये फाइल ओपन हो रही है। डाउनलोड, ये ओपन हो गई। हमको क्या करना है, पूरे एक साल का मतलब आज से लेके एक साल का एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो करेंगे तो आपको इधर पूरे साल का एक एवरेज जो भी डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60.15। तो हमको हमारी सीट जो है अभी हम रेडी कर रहे हैं उसमें हमको 60.15 लिख देना है। 60.15। अब हम इससे क्या आउटकम निकाल सकते हैं कि पूरी साल की एवरेज जो है वो 60 है और आज का जो डिलीवरेबल क्वांटिटी आई है वो है 73। उसका मतलब 13% ज़्यादा है। तो हमको हमारे लिए ये होमवर्क करने को लिए रेडी हो गए हैं। ये हमको ट्रैक पे रखना है और जब भी वीवीएफ का जो रेट आ जाता है उससे ऊपर जो स्टॉक का रेट चलता है तो हमको बाय कर लेना है बिंदास 1% लगा के स्टॉप लॉस। ठीक है, हम टाटा कंज्यूमर का एक एग्जांपल चेक करते हैं। टाटा कंज्यूमर,
पहले आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रेडी करना है कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी करना है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेक श्योर दैट लिक्विडिटी शुड नॉट बी अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 2000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है वो स्टॉक्स में आप करिए। मैं पहले एक एवरेज ले लेता हूँ एक साल की, टाटा कंज्यूमर में क्या है एक साल के लिए, उसमें डिलीवरेबल रेट क्या रहा है, तो उसके लिए मैं फाइल ओपन करने की वेट कर रहा हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही एक शीट एक बार रेडी कर देनी है। एक बार ये पूरा साल का आप डेटा बना लेते हैं, बाद में आपको सिर्फ ही सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम रहता है डेली, आगे कुछ नहीं करना है। तो ये टाटा कंज्यूमर मतलब टाटा ग्लोबल की अभी मेरे सामने शीट आ गई है, और उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी है 36%, राइट, पूरी साल की। आप देख सकते हो पूरी साल की 36% ही है, तो इधर हम डाल देते 36%। आपको ये पूरी की पूरी शीट है, वो पहले एक बार 52 मतलब एक साल का एवरेज जो भी है डिलीवरेबल क्वांटिटी वो एक बार डाल देनी है, और आपको बाद में देख लेना है कि ये दोनों में क्या चेंज है। जिसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज है उसमें आपको ये काम करना है। तो अभी समझो 22% या डिलीवरेबल क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, पर हम सीधा कंक्लूजन में नहीं आएंगे कि वो बाई बनता है या सेल। हमको लास्ट एक महीने की एक्टिविटी ट्रैक करनी है, लास्ट एक महीने में क्या हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टॉक का फंडामेंटल चेंज होने के वजह से वो स्टॉक्स की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। इधर हम देखते हैं तो लास्ट एक महीने में हमको बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाई दे रहा है। लाइक वी सीन इन द पावर ग्रिड, यहाँ पे 60, 58, 55, 48, 47, 36 ये सब मतलब है, तो हम ये इग्नोर कर देंगे टाटा कंज्यूमर को, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आगे हम चलेंगे, हम देखते हैं चलो डिश टीवी को। हाँ, एक और बात, जो भी स्टॉक्स का रिजल्ट आता है वो उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की डिलीवरेबल क्वांटिटी हमको ट्रैक नहीं करनी, क्योंकि स्टॉक्स का रिजल्ट के पहले उसमें बहुत सारा एस्टिमेट लगा रहता है कि कोई ऑपरेटर ने पोजीशन ली रखी होंगी, HNI होंगे, इनसाइडर जो ट्रेडर वर्क करते हैं इंडिया में वो भी होंगे, तो हमको ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का ये डेटा छोड़ देना है। तो डिश टीवी का रिजल्ट 2 दिन पहले आया था तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं मेरिको का, ठीक है। मैं अभी रेंडमली एग्जांपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप पूरे के पूरी सीट एक बार चेक कर लेना। मेरिको, मेरिको में एवरेज जो वॉल्यूम रहता है वो है 35 अराउंड रहता है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है 47%, मतलब ये वॉल्यूम तो अभी ट्रैक करने लायक तो है ही है। अब हम गैप निकालते हैं दोनों का, तो हमारे पास आता है 9 पॉइंट का। 9 पॉइंट का हाई और लो का बीच में गैप है, और हम हमारा जो रूल सेट है उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं कि चलो 9 आया है, उसका 75%, 9 का 75% हम काउंट करते हैं, तो हमको आता है 6.75। मतलब 6.75 प्लस लो उसका जो क्लोजिंग होगा तो हमारे लिए वो बाइंग बन सकता है। तो इधर 306.10 है, तो मतलब 10-20 पॉइंट इधर उधर चलेगा। 75 इज अ बेंचमार्क, 65 हो तो भी चलेगा, उसमें मतलब अच्छा रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं। तो मेरी को भी हमारे लिए मंडे बाइंग बन सकता है, सब्जेक्ट टू द वी वेव जो प्राइस 930 पे आएगा
वो लेस देन CMP, मतलब हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है वो VWAP पे ऊपर चलता है। तो अभी हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। हमने बाइंग का चेक कर लिया कि चलो बाइंग है तो ठीक है, पर सेलिंग ऑफ डिलीवरी हम कैसे जज करेंगे? तो प्राइस मस्ट हैव रिकवर्ड फ्रॉम डेज लो एंड कवर्ड मैक्सिमम ऑफ 25% हाई लो रेंज। उसका हम एक एग्जांपल चेक करते हैं कि समझो प्राइस ओपन 200 पे हुआ, हाई 220 का लगाया, लो 150 का है और क्लोजिंग आया 170। ठीक है, तो हाई और लो दोनों का गैप 70 का है। ठीक है, और 25% ऑफ 70 समझो 16-17 के बीच आता है, बराबर है। तो हमारे लिए ये स्टॉक का क्लोजिंग 167 के नीचे जो आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि सेलिंग ऑफ डिलीवरी ये स्टॉक्स में हमको दिखने को मिल रही है, तो हमको ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शॉर्ट कोई भी स्टॉक करना है तो हमारे लिए क्या है कि VWAP मस्ट बी ग्रेटर देन CMP। ये हमारा जो एक 930 पे हमको एक चेक कर लेना है, और जो ये कंडीशन हमको फुलफिल दिखने को मिलती है तो बिंदास हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको VWAP करने के लिए आपको NSE में जाना पड़ेगा। इधर पावर ग्रिड लिख देते हैं हम। पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड का जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है इधर आप यहाँ से मतलब VWAP आप देख सकते हो। ठीक है, तो VWAP अभी ये 158.74 और यह क्लोजिंग प्राइस अभी स्टॉक उसके ऊपर ही चल रहा है। उसका मतलब बायर का वहाँ बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब डोमिनेंस बायर का ही दिखाई दे रहा है पावर ग्रिड में। तो आप ये वीडियो 2-3 बार रिवाइज करो, और आपको जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन कर दूंगा। आपको करना क्या है, यहाँ से हर एक स्टॉक का 365 डेज का डाउनलोड करके एक शीट रेडी करनी है। बाद में आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस 1 बाय 1 स्टॉक करना है। आप ऐसे ही मतलब आप डाउन से भी ले सकते हो, जहाँ डिलीवरेबल क्वांटिटी लेस है, समझो NIT टैग है तो वहाँ मतलब डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं है तो क्या एक्टिविटी हो रही हो, आप वो भी चेक कर सकते हो NIT टैग। ठीक है, NIT टैग या इक्विटी रखते हो तो और कोई बॉन्ड या कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है कंपनी का तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी यहाँ हम 1 महीने कर देते हैं। 1 महीने का डेटा हमारे सामने आ गया है, तो हम अभी देखते हैं कि NIT टैग में एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी देखो ये डिलीवरेबल क्लासिक एग्जांपल है, मतलब अभी ये डिलीवरी बहुत लेस हो गई है, मतलब आगे से आप देखते हैं तो 20-30% के बीच में चल रही थी और अचानक से 5% की अभी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी क्वांटिटी भी 48,000 ही है। तो आपको ये प्राइस चेक करना है। अभी आप पहले क्या करेंगे, ओपन हाई का गैप देखेंगे, तो ओपन और हाई का जो भी गैप है वो है 110, मतलब 110 पॉइंट का अभी गैप है। हम कैलकुलेटर में देखते हैं 1199 माइनस 1085, तो अभी 114 पॉइंट का भी गैप है। उसको हम देखते हैं
की क्लोज प्राइस है 1116, तो 116 माइनस लो उसका है 185, तो मतलब 31 पॉइंट ही रिकवर हुआ है। तो इसका मतलब 114 इंटू 0.25 हम करते हैं तो भी मतलब 28% आता है। तो एक क्लियर कट डिलीवरी ऑफ सेल का हमको एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे एक एक करके देख सकते हो। इसमें आप NIT टेक में आप मंडे को जो ये कंडीशन फुलफिल होती है हमारी, जो ये VWAP वाली है कंडीशन, तो आप बिंदास सेल करके इंट्राडे वर्क कर सकते हो। आपके पास ये पूरा एक बैकअप रेडी हो जाएगा कि आप ऐसे ही इलॉजिकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको कुछ और भी सीखना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओ।